क्या मिलने पर भी, स्वर्ग भी प्राप्त होने पर वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। तीनों लोकों की संपदा प्राप्त होने पर वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। और दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान कृष्ण अर्जुन को मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहते हैं, तू पंडितों जैसे सिर्फ बातें भर कर रहा है, लेकिन पंडित है नहीं। जैसे हम लोग छोटे बच्चे जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो मुस्कुरा के बोलते हैं, कैसे बूढ़ों जैसी बातें कर रहा है। ऐसे अर्जुन को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तू पंडितों जैसी सिर्फ बातें भर कर रहा है, पंडित है नहीं। क्या बात कर रहा है अर्जुन? धर्म की बात कर रहा है, सनातन धर्म की बात कर रहा है। लेकिन वास्तविक में धर्म है क्या? सनातन धर्म है क्या? नित्य है क्या? शाश्वत है क्या? जान नहीं रहा है, सिर्फ बात ही कर रहा है। तो हमारे समाज की आज की स्थिति जो है, मानव जाति की जो आज की वर्तमान स्थिति है, वो इस मूढ़ अर्जुन की भांति है, शोक संतृप्त अर्जुन की भांति है। अर्जुन जिस तरीके से अज्ञानता वश ऊंची ऊंची बातें कर रहा था भगवान कृष्ण से, उपदेश दे रहा था भगवान कृष्ण को, बस वही स्थिति है। क्या है नित्य, क्या है सत्य, क्या है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा ही सत्य है। जो इसको जानेगा, जो इसको जानता है, वही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। और क्षत्रिय वो है जो इन गुणों को, गुण ही बाधक हैं, ब्रह्म को जानने में, उस आत्म तत्व को जानने में ये गुण ही बाधक होते हैं। इन गुणों को काटने की क्षमता क्षत्रिय में होती है। तो हर व्यक्ति क्या है? जन्मजा शूद्र। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। जब जन्म होता है तो अज्ञान होता है, शूद्र होता है। अभी ये भौतिक समाज में जाति वर्ण व्यवस्था जो है, उसके संदर्भ में कुछ नहीं कह रहे हैं। ये क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, इसके बारे में यहाँ नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ यह अवस्थाएं हैं। जन्म होता है तो सभी शूद्र होते हैं। द्विज कब होते हैं? जब गुरु के शरण में जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान आता है। वैश्य जब उस ज्ञान के आधार पर युद्ध में प्रवृत्ति हो जाती है, युद्ध में प्रवृत्त हो जाते हैं, अपने जो विकार हैं उन विकारों को काटने में उद्यत होता है साधक, तो उसको कहा गया है, क्या है ये? क्षत्रिय है। उसके बाद यही क्षत्रिय जब अपने सारे विकारों को काट देता है, सारे अरिहंत हो जाता है। अरिहंत किसको बोलते हैं? अरि बोलते हैं। क्या है? जो दुश्मन है। हंत, हनन कर दिया, अरिहंत हो गया, मुक्त हो गया, ब्राह्मण हो गया। तो ये अवस्थाएं हैं जो हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, किसी जाति की बात नहीं है। यह जो बात भगवान कृष्ण गीता में कर रहे हैं, वो किसकी कर रहे हैं? यह अवस्थाएं आती हैं, सबकी आती हैं, उस बारे में बताते हैं। क्या है? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः।
अर्जुन से कहते हैं असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता है। सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। क्या मतलब है? असत, जो अविद्या के बारे में महर्षि पतंजलि ने कहा है, अनित्या शुचि दुःखानात्मसु, नित्य शुचि सुख आत्माख्यातर विद्या। महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं, अनित्य को नित्य मानना, असुचि को सुचि मानना, दुख को सुख मानना, अनात्म को आत्म मानना। जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान रहे हो तो दुख होगा ही होगा। ये शरीर ऐसे, शिवानी जी अभी जो बता रहे, कल की जो क्लास थी बस उसी को समराइज कर रहे हैं, किसी भी इस श्लोक पर बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या है, जो चीज नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, उस अस्तित्व उसको मान रहे हो, और जो चीज यथार्थ है उसको मान नहीं रहे, उसको जान नहीं रहे, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो व्याकुलता ही होगी ना। क्या प्राप्त होगा? आत्मा की अमरता की बात करते हैं, आत्मा को मानने वाले, आत्मा को जानने वाले को कह रहे हैं सनातन धर्मी। ये आत्मा ही क्या है? सनातन है, नित्य है, सत्य है, धर्म है। इसको जो जानता है वो कौन है? सनातन धर्मी है। जो इस आत्मा को नहीं जानता है, जो इस नित्य तत्व को नहीं जानता है, वो क्या है? सनातन धर्मी नहीं है, वो धार्मिक नहीं है, वो रूढ़िवादी है, सांप्रदायिक है। जो व्यक्ति, अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं आत्मा को मारने वाला मानता हूं, जो आत्मा को मरा हुआ मानता है, वो क्या है? वही है नपुंसक, जिसको पीछे शब्द प्रयोग किया कि तुम नपुंसक को, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अर्जुन को पीछे भगवान कृष्ण ने कहा कि आत्मा तो नित्य है, सत्य है, इसको कौन मार सकता है? न इसका जन्म होता है, न इसकी मृत्यु होती है, न इसको अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। फिर इस शरीर को बोलते हैं पार्थिव। क्या है? ये शरीर रथ है, और लक्ष्य क्या है? ब्रह्म रूपी लक्ष्य, और निशाना साधने वाला है अर्जुन। तो यह अनुराग रूपी अर्जुन जो है, क्या करता है? इस शरीर के माध्यम से, यह शरीर ही है। कितनी योनियां बताई गई? 84 लाख योनियां, मतलब जो शरीर हैं, जातियां हैं, 84 लाख जातियां हैं। इन 84 लाख जातियों में सिर्फ मनुष्य, मानव जाति एक ऐसी जाति है जिससे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा कोई जाति ऐसी नहीं है जिससे हम मुक्ति प्राप्त कर सके। अगर मुक्त होना है तो मानव जाति मिलना जरूरी है, बड़ा दुर्लभ है। अगर देवताओं को भी मुक्त होना है तो मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। बिना मनुष्य रूप में, मानव जाति में आए किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। तो यह अर्जुन, अनुराग रूपी अर्जुन, जब अर्जुन की भांति अनुराग हो जाता है तो यह ब्रह्म, ईश्वर क्या करते हैं? जैसे अर्जुन के सारथी थे, वैसे ही साधक का अनुराग उस अवस्था का होने पर भगवान उसके सारथी बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं। 22 नंबर श्लोक में कहते हैं
यह शरीर, जैसे हम जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। ये बात बताने के बाद 23 नंबर श्लोक में कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। क्या है, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती है, इसे पानी गीला नहीं कर सकता है, वायु इसे सुखा नहीं सकता है। इसके बाद अच्छेद्यो अद्यमा आदाहो, यह आत्मा अछेद्य है, इसको छेदा नहीं जा सकता है। अदाह, इसे जलाया नहीं जा सकता है। यह अक्लेद्य, क्या है, इसे गीला नहीं किया जा सकता है। आशोष्य, आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता है। यह आत्मा क्या है, नित्य सर्वगतः, नित्य है। नित्य क्या है, यह आत्म तत्व नित्य है। हम किसको नित्य मानते हैं, हम अपने शरीर को नित्य मानते हैं, इस शरीर के लिए कर्म करते हैं, इस शरीर से प्रेम करते हैं, इस शरीर के सगे संबंधियों से प्रेम करते हैं। उस आत्म तत्व के बारे में कभी चिंतन ही नहीं करते हैं, कभी कार्य ही नहीं करते हैं। यह आत्मा क्या है, आशोष्य, सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर रहने वाला है, और यही सनातन है। जो इस आत्म तत्व को जानने वाला है वही सनातन धर्मी है, उसी को कहा गया सनातन धर्मी। तो फिर इसमें आगे बात आई कि अर्जुन ने कहा कुल धर्म सनातन धर्म है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। किंतु श्री कृष्ण ने इसे क्या कहा, अज्ञान कहा है। यह अज्ञानता बस अर्जुन ऐसा बात बोल रहा था। सनातन कौन है, आत्मा ही सनातन है, और इस आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, ये तो नित्य है। तो हम लोग कौन हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन कौन है, यह आत्मा सनातन है। इसके बाद अर्जुन अभी तक क्या था, कुरीतियों में उलझा हुआ था। जैसे संप्रदाय में कोई न कोई रूढ़ियां होती हैं, उन रूढ़ियों में उलझा हुआ था। अभी यहाँ रूढ़ियों से बाहर शुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण। हम लोग भी ऐसे ही अज्ञानता में, अपने समाज में, संप्रदाय में, जाति में चल रही जो क्या है रूढ़ियां हैं, उन पर बहस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, ऐसा है वैसा है। कहीं छूने से धर्म नष्ट होता है, कहीं खाने से धर्म नष्ट होता है। क्या है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इस इन सब चीजों पे कितनी कितनी कुरीतियां हैं, समाज में व्याप्त हैं। जबकि भगवान कृष्ण के द्वारा जो कुछ भी इसमें कहा गया है वो इस संदर्भ में बिल्कुल भी नहीं है जो समाज में दिखाई देता है। तो हम भगवान कृष्ण को तो मानते हैं, लेकिन कृष्ण के उपदेश को नहीं मानते हैं। क्षत्रिय अपने आप को क्षत्रिय तो मानते हैं, युद्ध तो मानते हैं, लेकिन युद्ध कहाँ का मानते हैं, बाहर का युद्ध मानते हैं। भगवान कृष्ण बाहर के युद्ध पर बात नहीं कर रहे हैं। और बाहर के युद्ध को देखा जाए तो हजारों युद्ध हुए हैं इतिहास में।
कौन से युद्ध को आपने याद रखा है, और कौन से युद्ध में किसको सनातन शाश्वत विजय मिली है? शाश्वत विजय तो सिर्फ महावीर को मिली थी, शाश्वत विजय तो भगवान बुद्ध को मिला था। इन लोगों ने कौन सा युद्ध किया था जो इनको शाश्वत विजय मिली? और भी बहुत से लोग थे, संपूर्ण पृथ्वी जीतने के लिए निकले हुए थे। एक बार की घटना है, सिकंदर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो निकला था वो, संपूर्ण विश्व को जीतने निकला था। तो उधर से पूरा जीतते हुए इधर आया, भारत में प्रवेश किया। तो एक फकीर मिल गया उसको भारत में, रेगिस्तान के एरिया में उसको एक फकीर मिल जाता है। तो लेटा हुआ है फकीर, उसकी बहुत सिद्धि प्रसिद्धि उसने सुना, किसी से सुना कि वही फकीर है और बहुत सिद्ध फकीर है, बहुत ही ज्ञानी फकीर है। तो सोचा कि चलो क्यों ना इससे मुलाकात ही कर ले। अपने सैनिक को भेजता है कि जाओ बुला लाओ, बोलो कि महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। तो फकीर के पास एक सैनिक जाता है कि आपसे हमारे महाराज मिलना चाहते हैं। फकीर कहता है मुझे उनसे नहीं मिलना है, अगर उन वो मिलना चाहते हैं तो उनको मेरे पास आना चाहिए, मैं उनके पास क्यों जाऊं? बात भी सही थी, प्यास उनको है तो वो आए, नदी थोड़ी ना उनके पास जाएगी। सैनिक जाता है, महाराज को बताता है, महाराज वो फकीर कह रहा है कि मुझे नहीं मिलना है उनसे, उनको अगर मुझसे मिलना है तो उन्हें आना चाहिए मेरे पास। ये भी सोचते हैं सब बात तो सही कर रहा है, कह रहा है, लेकिन इतना मतलब अहंकारी है कि मेरे बात को टाल रहा है। मैं चाहूं तो अभी उसके गर्दन को अलग कर दूं। ऐसा अहंकार उसको आता है, जाता है उसके पास, कहता है कि मैं चाहूं तो तुम्हारे गर्दन को अभी अलग कर सकता हूं। तो उस फकीर ने कहा जब मैंने इसको पहले ही अलग कर दिया है तो तुम क्या अलग कर रहे हो? उसको मैं अपना मानता ही नहीं हूं। यह शरीर तो मेरा क्या है, मैं शरीर थोड़ी ना हूं जो तुम मुझे अलग कर सकते हो। मैं शरीर नहीं हूं और मैं इसको अलग पहले से ही मानता हूं, तुम अलग क्या करोगे? बहुत प्रभावित होता है वो। तो कहता है मुझे आपको कुछ देना है। वो फकीर कहता आप मुझे क्या देना चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहते हैं तो ये धूप आ रही है, इसी को आने दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। हट जाता है बगल से। फिर पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं आप? तो बताते हैं सिकंदर कि मैं ये भारत को जीतने आया हूं, अभी उधर से पूरा जीत के आ रहा हूं, फिर भारत को जीतूंगा, भारत को जीतने जा रहा हूं। अच्छा, भारत को जीतने जा रहे हैं, तो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद फिर उधर और आगे की बात बताता, उधर जाएंगे उसको जीतेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उधर जीतेंगे, ये जीतेंगे, वो जीतेंगे, ये सबको जीतेंगे। तो फकीर कहता उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसको जीतेंगे, फिर क्या करेंगे? तो कहता है फिर आराम करेंगे। तो फकीर कहता है भाई इतना सब करने की क्या जरूरत है जब अंतिम में आराम ही करना है, और मैं आराम कर रहा हूं। तुम्हें आराम करने के लिए मेरे पास, मेरे बगल में पर्याप्त जगह है, यही आराम करो। ये इतना युद्ध करने की क्या जरूरत है? सिकंदर कहता है बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी सेना निकल चुकी है, मैं आधे रास्ते में आ गया हूं, वापस नहीं जा सकता हूं।
फकीर कहता है जैसी आपकी इच्छा। संयोग बस या दुर्भाग्य बस आते हैं, भारत में उनका निधन हो जाता है, मर जाते हैं। और संयोग बस उसी समय में उस फकीर का भी मृत्यु होता है, फकीर का भी प्राण छूटता है। कहानी है, घटना है, ऐसी बात है। तो फकीर का भी प्राण निकला और उसका भी प्राण निकला, दोनों का प्राण निकला हुआ है। वो सिकंदर आगे आगे जा रहा है, फकीर पीछे पीछे जा रहा है। कहानी है एक बात को समझाने की। सिकंदर आगे है, फकीर पीछे। उसको हंसी की आवाज सुनाई देती है, अरे ये तो हंसी हमने कहीं सुना है। सोचता है वही फकीर ही है। पीछे मुड़ के देखता है, फकीर पीछे पीछे आ रहा है और हंसते हुए आ रहा है फकीर। क्या बोलता है, तुम सब कुछ छोड़ के आ रहे हो, जो कुछ तुमने बटोरा था सब कुछ छोड़कर आ रहे हो। मेरा कुछ भी नहीं छूटा है, इतना अंतर है तुम में और मुझ में। मैं कुछ भी छोड़ के नहीं आ रहा हूं, तुम कुछ भी लेकर नहीं आ रहे हो। तो क्या है, यह युद्ध जो भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं, उस फकीर की बात कर रहे हैं, उस सिकंदर वाले युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। अगर युद्ध की बात होती तो छोटे से एरिया के लिए एक, जो ये महाभारत की का युद्ध का बात चलता है, ये छोटा सा भाग के लिए, पृथ्वी के भाग के लिए होता है। और पूरे दुनिया में इसको जो है पढ़ा जा रहा है। गीता उसी का भाग है, एक महाभारत का। पूरी दुनिया इसको सिर पे धारण कर रही है। तो इससे बड़ा तो सिकंदर ने कितने लोगों को मारा था, कितने बड़ा भूभाग उसने, इतने देशों पर विजय प्राप्त की थी। अगर भूभाग की लड़ाई होती, बाहर की लड़ाई होती, तो इससे भी बड़े बड़े विकराल युद्ध हुए हैं। इससे भी बड़ी जनहानि हुई है। तो ये इस तरीके की बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। शाश्वत विजय की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से। शाश्वत विजय कैसे प्राप्त होगी? सनातन विजय, यथार्थ विजय कैसे मिले? भगवान बुद्ध को जो मिली थी, भगवान महावीर को जो मिली थी, उस विजय की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण। 25 नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान कृष्ण, अव्यक्तो अयम चिन्त्यो अयम विकारयो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितो महर्षि। क्या है, यह आत्मा अव्यक्त है, इंद्रियों का विषय नहीं है। अव्यक्तो अयम, यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों का विषय क्या है? व्यक्त है। और यह आत्मा अव्यक्त है, इंद्रियातीत है। इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता है। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है, तब तक आत्मा है। तो लेकिन उसे समझा नहीं जा सकता है। वह क्या है? अचिंत्य। जब तक चित्त और चित्त की लहर है, तब तक वह शाश्वत तो है, किंतु हमारे दर्शन, उपभोग, प्रवेश के लिए नहीं है। अतः चित्त का निरोध करें। क्या करें? चित्त का निरोध करें। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध करें। जब तक ये चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं करेंगे, तब तक उस अव्यक्त आत्मा को
नहीं जान सकते हैं। पीछे क्या बताया भगवान कृष्ण ने कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है। असत क्या है? यह हमारा शरीर असत है, अनित्य है, आसुचि है, दुख है, अनात्म है। यह क्या है? असत है। और सत क्या है? आत्मा ही सत है। आत्मा ही अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है। तत्वदर्शियों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने क्या है? आत्मा को इन विशेष गुण धर्मों से युक्त देखा है। आत्मा किन विशेष गुण धर्मों से युक्त है? शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है, अपरिवर्तनशील है। और ये हमारा शरीर क्या है? परिवर्तनशील है, अनित्य है। आत्मा नित्य है और यह शरीर अनित्य है। इन 10 भाषाओं के क्या है? ज्ञाताओं ने भी देखा है, न कि किसी समृद्धशाली ने देखा, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा है। ये जो ज्ञानी लोग हैं, खूब भाषाएं जान रहे हैं, खूब ढेर सारा ज्ञान है उनको, उन्होंने नहीं देखा है, इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि तत्व है परमात्मा। मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है। यह अवस्थाएं जो बताई, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, यह अवस्थाएं ही धीरे धीरे मनुष्य जब जन्म होता है तो शूद्र है, और संत महापुरुष तत्वदर्शी की सेवा द्वारा, साधना द्वारा, उसके सानिध्य के द्वारा क्या होता है? वैश्य श्रेणी का साधक हो जाता है। वैश्य से क्षत्रियत्व की प्राप्ति होती है। और यही साधक जब ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है, ब्रह्म को जान लेता है, तो क्या हो जाता है? जब उस गुणों के बंधनों को काट लेता है, तो जब वही क्षत्रिय क्या बन जाता है? ब्राह्मण बन जाता है। आत्मा ही सत्य है, सनातन है, परिपूर्ण है। जब इसको वह जान लेता है तो वह ब्राह्मण बन जाता है। इसमें कोई विकार नहीं है, अपरिवर्तनशील है। अतः अर्जुन क्या है? आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। अनुराग को बोल रहे हैं। अनुराग ही उलझन में पड़ता है। क्या? अनुराग को समझा रहे हैं कि तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन को समझा रहे हैं तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अब श्री कृष्ण अर्जुन के विचारों में विरोधाभास दिखाते हैं, जो सामान्य तर्क है। क्या कह रहे हैं? अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। 26 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, यदि तू इसे सदैव जन्मने वाला और सदा मरने वाला माने, तब भी शोक नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि अगर तुम ये मान रहे हो कि यह जन्म लेता है, ये मृत्यु होती है, इसकी आत्मा की जन्म होती है, आत्मा की मृत्यु होती है, तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं करना चाहिए? 27 नंबर श्लोक में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च
तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुर्महसि। 27 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, ऐसा मान लेने पर भी जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले की निश्चित जन्म सिद्ध हो जाता है। अगर यह भी मान रहे हो कि जन्म होता है, मृत्यु होता है, तो फिर इससे भी तो जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए भी तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने लायक नहीं है। जिसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए शोक करना क्या है? अपने दुख को आमंत्रित करना है, निमंत्रित करना है। अपने दुख को क्यों बढ़ा रहे हो? जब जान रहे हो कि मृत्यु निश्चित है, मरना निश्चित है, तो फिर दुख क्यों करना? 28 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, आव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम अध्यानि भारत अव्यक्तम निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले, मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते, केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। ये शरीर कब दिखाई देता है? सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच में ही दिखाई देता है। जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात ये दिखाई नहीं देते हैं। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? इस आत्मा को देखता कौन है? कौन देखता है इस आत्मा को? इस पर कहते हैं। हम लोग तो ये शरीर ही देखते हैं ना, आत्मा तो देखते नहीं है। कौन है जो आत्मा को देखता है? इस पर क्या कहते हैं? 29 नंबर श्लोक में कहा है, आश्चर्यवत् पश्याति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्ययनं वेद न चैव कश्चित्। पहले श्री कृष्ण ने कहा था, पीछे ही बताया है, इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है। अब क्या बता रहे हैं? तत्व दर्शन की दुर्लभता पर प्रकाश डाल रहे हैं। कोई बिरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता है, प्रत्यक्ष देखता, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इसके तत्व को कहता है। जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है। कोई दूसरा, कोई विरला साधक ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। ऐसी बात कह रहे हैं कि आश्चर्य की बात है और दुर्लभता की बात है। जो तत्वदर्शी ने आत्मा को देखा है वे दुर्लभ हैं। उनकी दुर्लभता की बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग बहुत कम हैं, और वही लोग उसको यथार्थ रूप में कह पाते हैं। और सुनने वाले भी बहुत कम हैं, क्योंकि बहुत से लोग, सबके बस की बात नहीं है कि उसको सुन पा जाएं, सुन लें। ठीक है, जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है। दूसरा कोई विरला साधक इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। सब सुनते भी नहीं है।
क्योंकि यह अधिकारी के लिए ही है, अनाधिकारी को यह बातें नहीं कहनी चाहिए, अधिकारी को ही इसको बतानी चाहिए। हठ योग में भी बताया गया है, गोपनीय रखने की बात कहते हैं। गुरु उपदिष्ट मार्गेण योग में व सदाभ्यसेत, योग का अभ्यास गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, गोपनीय होता है। यहां क्या कह रहे हैं, अनाधिकारी को नहीं कहनी चाहिए। हे अर्जुन, कोई कोई तो सुनकर भी इस पर आत्मा को नहीं जान पाते। बहुत से लोग हैं जो सुनकर भी नहीं जान पाते। क्या आप लोग या हम सुन के जान जाते हैं? नहीं जान सकते हैं, क्योंकि साधन है इसका, ध्यान है। बिना ध्यान के, बिना भजन के कोई व्यक्ति सोचे कि हम उसको जान ले, नहीं जान सकते हैं। सिर्फ क्या करेंगे, ज्ञान की बातें सुनते हैं, समझते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और अपने आप को विद्वान मानते हैं और मनवाते हैं। लेकिन उस आत्म तत्व को इससे हम जान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि मोह जो है बहुत बड़ा बाधक होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह बड़ा प्रबल होता है। बात तो खूब करते हैं आत्मा की, ज्ञान की, लेकिन जैसे व्यवहारिक जगत की बात आती है फिर वैसे ही हो जाते हैं। मैं, मेरा, तू, तेरा, ऐसा वैसा, मैंने किया, उसने किया, ये बातें तो फिर आ जाती हैं। ये सिर्फ वैसे ही बात, वो क्या है, ये भोग विलास की बात है। ये जान लिया, मान लिया, सिर्फ बस सुन लिया बस, लेकिन जीवन में नहीं होता है। तो अंत में श्री कृष्ण निर्णय देते हैं। क्या देते हैं? 30 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण निर्णय देते हैं, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितो मर्हसि। अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदैव आवध्य है, सबके शरीर में आवध्य है, अकाट्य है। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा ही सनातन है। इस तथ्य का प्रतिपादन करके, इसका प्रभुता सहित वर्णन करके यह प्रश्न यही पूरा हो जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो, इस आत्म तत्व का ज्ञान कैसे हो, क्या मार्ग है इसकी प्राप्ति का, सत्य की जानकारी का, धर्म की जानकारी का मार्ग क्या है? तो इसमें दो मार्ग मिलता है। संपूर्ण गीता में इसके लिए दो मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग है निष्काम कर्म योग का, दूसरा मार्ग है ज्ञान योग का। निष्काम कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग। दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है, एक ही कर्म किया जाता है। उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ज्ञान योग के विषय में आगे कह रहे हैं 31 नंबर श्लोक में, स्वाधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितो महर्षि धर्म्यार्दि युद्धाक्षेयो अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। 31 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं, अर्जुन, स्वाधर्म देख कर भी तू भय करने योग्य नहीं है।
अभी तक तो धर्म की बात कर रहे थे, अब ये स्वाधर्म की बात आ गई। यहाँ पे स्वाधर्म अलग होता है, धर्म अलग होता है, स्वाधर्म अलग होता है। स्वधर्मपि चावेक्ष, स्वधर्म देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। अभी तक तो क्या बात किया, आत्मा ही धर्म है, आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही एकमात्र धर्म है। अभी तक तो यह बातें कह रहे थे। अब यहां स्वाधर्म कैसा, धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल स्थिर है। तो धर्माचरण क्या है, क्या है धर्माचरण? इस आत्म पथ में प्रवृत्त होने की क्षमता क्या है, स्वाधर्म है, जो हर व्यक्ति की, हर साधक की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वाधर्म कहा गया है। स्वाधर्म क्या है? स्वभाव से उत्पन्न क्षमता स्वाधर्म है। इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुष ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार बांटा है। स्वभाव की क्षमता के अनुसार जो बांटा है वो क्या है? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये चार वर्ण हैं जो स्वभाव की क्षमता के अनुसार चार श्रेणियां हैं। साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र की स्थिति में होता है, अल्पज्ञ होता है। फिर क्या होता है? वह साधना के लिए जब प्रवृत्त होता है, साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक अल्पज्ञ है, अज्ञानी है, और वो साधना नहीं कर पाता है। वह प्रकृति के माया जाल को काट नहीं पाता है, प्रकृति के गुणों से लड़ नहीं पाता है। इस अवस्था में वो क्या कर पाता है? इस अवस्था में वो किसी महापुरुष का, तत्वदर्शी का सेवा से उसके स्वभाव में सद्गुण आते हैं। क्या कहते हैं? शूद्र सेवा करने का काम है। ये समाज में ये बातें अलग ही दृष्टिकोण लेके चल पड़ी, लेकिन शूद्र का मतलब क्या है? सेवक है। जब वो सेवा करता है, किसी महापुरुष का, संत का, तत्वदर्शी का सेवा करता है, तो वो उसकी क्या होता है? प्रमोशन हो जाता है। साधक को दूसरी अवस्था प्राप्त होती है, वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है, वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, इसका वह सिने सने क्या करने लगता है? संचय करने लगता है, संग्रहण करने लगता है, स्टोर करने लगता है, और इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है, व्यवसाय करने लगता है। इसका काम क्या है? वैश्य का काम क्या है? व्यवसाय। तो क्या है? काम, क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है, और विवेक वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है, किंतु प्रकृति को निर्वीज करने की क्षमता उसमें नहीं होती है। तो उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता आती है। इस ये वैश्य श्रेणी के बाद क्या होता है? क्षत्रियत्व आने लगता है।
उन तीनों गुणों को काटने की क्षमता आने लगती है। शूद्र से वैश्य, वैश्य में क्या हुआ, व्यवसाय की स्थिति बनती, मतलब वो अच्छे गुणों का संचय करने लगता है, आत्मिक बल का संचय करने लगता है। और संचय करने के बाद जब उसके पास खूब संपत्ति हो जाती है, आत्मिक संपत्ति हो जाती है, युद्ध करने के लिए उद्यत होता है, क्षत्रिय हो जाता है, क्षत्रियत्व आ जाता है। इसी स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए युद्ध यहीं से आरंभ होता है। अर्जुन क्षत्रिय है, उसको आगे गीता में मिलेगा ब्राह्मण बनने का संकेत वो उपदेश देते हैं भगवान कि ब्राह्मण बन, वेदों से ऊपर उठ। और यही स्थिति है, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाता है। इस समय मन का समन कर देता है साधक, इंद्रियों का दमन कर देता है, धारावाही चिंतन चलने लगता है। सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक में स्वाभाविक प्रभावित होने होते हैं। इन्हीं के अनुष्ठान से क्या है, चलकर क्रमशः वह ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। ऐसी अवस्था में वो ब्राह्मण भी नहीं रह जाता है, ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म में प्रवेश पा गया मतलब ब्रह्म हो गया। ऐसी बात यहां पे बोली गई। फिर आगे बोलते हैं, अभी यहां तक किसी को कोई संशय है तो बताएं। इतना ही करते हैं आज।